तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 5.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इन प्रश्नों में हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। ठीक, ये दिया गया हमको कुछ और इसको हमको ये बताना है यह एपी में है या नहीं। तो कह रहा है इसमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। इसमें क्या कर, अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं पहले किलोमीटर तो 15 रुपए देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जितना चलते जाते हैं तो उसको 8 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 8 रुपए के किलोमीटर के हिसाब से उसको देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहले किलोमीटर का किराया। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना होगा, पहले किलोमीटर का किराया हमारा हो जाएगा 15 रुपए है। ठीक है, कितने रुपए है, 15 रुपए। दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, ठीक है, का किराया कितना हो जाएगा 15। और जब दूसरा किलोमीटर चलेंगे, दूसरे किलोमीटर कितना देना है, 8 रुपए देना है। तो 15 8 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23 रुपए देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद तीसरे किलोमीटर का, तीसरे किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का तो इतना हो गया। उसके बाद तीसरे किलोमीटर का, फिर उसके बाद जो चलेंगे कितना, उसका भी 8 रुपए देना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमको देना पड़ेगा 31 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे हम क्या कर देंगे, 8 प्लस करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमको अनुक्रम प्राप्त हुआ, ठीक है, जो अनुक्रम प्राप्त हुई, जो श्रेणी प्राप्त हुई, वो हमको क्या आई है, वो हमको यहाँ पे मिला है 15, और फिर उसके बाद 23 है, और फिर उसके बाद कितना है, 31 है। ठीक, अब हमको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं कैसे पता करेंगे, तो अगर इनके बीच का अंतर समान होगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा, अगर अंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अंतर निकालते हैं। तो डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पे करते हैं हम a2 माइनस क्या हो जाएगा a1। तो a2 हमारा कितना है, 23 है। ठीक है, 23 में से कितना माइनस करेंगे, 15 माइनस कर लिया। तो 23 में से 15 माइनस होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब एक और डी निकालते हैं, 2 बार डी निकालेंगे। ठीक है, 2 बार 3 बार निकालेंगे डी। तो यहाँ पे हो जाएगा a3। a3 में से क्या माइनस करेंगे, a2 माइनस करना है। क्या करना है कि कोई भी पद लेना, उसके पहले वाले पद क्या कर देना, उसमें से घटा देना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 31। 31 में से कितना घटाना है, 23 घटाना है। 31 में से 23 घटेगा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सार्वंतर बराबर है। जब सार्वंतर बराबर है, अतः दिया गया जो हमारा अनुक्रम होगा वो किस में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सार्वंतर बराबर है, बराबर है। ठीक है, सार्वंतर बराबर है, अतः दिया गया अनुक्रम एपी में है। ठीक है, किस में है, एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में क्या होगा, होगा। ठीक है, अगर अंतर बराबर होगा हमारा तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो किसी बेलन है, ठीक है, बेलन में उपस्थित हवा है। अब उसके अंदर जो हवा है
पंप से उसमें क्या करते हैं, हवा निकालते हैं। जितनी मौजूद हवा है तो उसका 1/4 हवा क्या कर देता है, पंप बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलो यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं बेलन में हवा कितनी मौजूद है। ठीक है, कुछ मान लेते हैं। तो सबसे पहले माना यहाँ पे, माना बेलन में उपस्थित हवा क्या हुआ, बेलन में उपस्थित हवा। तो बेलन में उपस्थित हवा मान लिया, यहाँ पे हमने कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं 64 मानूंगा। ठीक है, किस लिए, क्योंकि ये 64 4 से क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। ठीक है, 128 मान सकते हैं, मतलब ऐसा जो 4 के पहाड़े में आ जाए। तो यहाँ पे हमने कितना मान लिया, ये हमने मान लिया 64 मान लिया। ठीक है, बेलन में जो उपस्थित हवा है वो कितनी है, 64 है। चलो अब देखते हैं, 64 है अभी, तो यहाँ लिखते हैं पहली बार हवा निकालने पर ठीक है, शेष हवा का आयतन, देखो अभी कितना है, अभी 64 है। ठीक है, अब 64 है, अब क्या कर रहा है, इसका 1/4 भाग बाहर निकला, तो इसका 1/4 बाहर निकला, तो 64 में से क्या कर देंगे, 64 का 1/4 भाग हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 64, और इसको फिर काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 4 × 24, तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे घट के 48 हो जाएगा। तो जो पहली बार हमने हवा निकाला, ठीक है, तो कितना बचा, ये हमारा बचा 48, 16 निकल गया और कितना बचा, 48 बचा। ठीक है, दूसरी बार, चलो यहां लिखते हैं दूसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा का आयतन। ठीक है, अभी कितना बचा है, 48 बचा है ना। अब इसमें से 48 का 1/4 बाहर निकलेगा, बोल रहा है जितना बचता है तो उसका 1/4 क्या करना है, बाहर निकल जाता है। तो 48 का 1/4, तो 48 का 1/4 निकालने के लिए 1/4 से क्या करा दिया, गुणा। तो 4 × 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 48 माइनस कितना हो जाएगा, 12। तो अब कितनी हवा बाहर निकली, 12। तो 48 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरी बार हवा निकाल देते हैं इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तीसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा का आयतन। तो अभी कितना है, 36 है। अब 36 में से किसका, 36 का 1/4 बाहर निकला, 1/4 मतलब 1/4, काट दे, कितना आ गया, 9। तो हमारा हुआ 36 और माइनस का कितना हो जाएगा, 9। तो 36 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बचा हमारा, कितना बचा, 27 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम हमारा किस प्रकार से बनेगा, अनुक्रम हमारा बनेगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा अनुक्रम हमारा बन रहा है कितना था, 64 था, और फिर उसके बाद कितना निकला, 48 निकला, 48 मतलब हुआ, फिर उसके बाद कितना, 36, और फिर उसके बाद 27 हुआ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, अंतर निकालना है। अगर अंतर बराबर है तो हमारा एपी में होगा, मतलब समांतर श्रेणी में होगा। अंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ निकालते हैं डी। तो डी बराबर हमारा कितना होगा, ये A2 - A1 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस का A1, तो A2 हमारा 48 है, 48 में से हमने कितना घटा दिया, 64 घटा दे रहे हैं। तो 48 में से 64 घटेगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -16। कितना आएगा, -16। छोटे में से बड़े को जब भी घटाते हैं किसका साइन लगता है, माइनस का। ठीक है, फिर निकालते हैं डी। तो डी निकालेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A3 में से कितना, A2 घटा देंगे। A3 हमारा कितना है, 36 है, तो 36 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 48।
तो 36 में से 48 माइनस करेंगे कितना होगा, ये हमारा आएगा माइनस का 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो अंतर है, अंतर बराबर है क्या, अंतर अलग है ना, एक कितना है -16, कितना है 12 है। तो यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं आता, यह एपी में हमारा नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है, सार्वंतर बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। अगर अंतर बराबर होगा तो एपी में होगा, और अंतर बराबर नहीं तो एपी में नहीं होगा। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो पहले मीटर की खुदाई का कितना है, 150 रुपए है, उसके बाद अगर हम खुदाते हैं तो 50 रुपए हमको, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से देना है। अब यहाँ पे हो जाएगा पहले मीटर की खुदाई, पहले मीटर की खुदाई की लागत, पहले मीटर की खुदाई की लागत हमारी कितनी होगी, वो है हमारा 150 रुपए, ठीक है। पहले मीटर की खुदाई की लागत हमारा है 150 रुपए है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत हमारा कितना होगा, 150, और उसका फिर क्या करना है, 50 और जोड़ना है। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत अभी 200 है 2 मीटर की, और फिर उसका तीसरे मीटर का है तो 50 और ऐड करना है। तो ये हमारा कितना होगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अनुक्रम बन रहा है, श्रेणी जो बन रही है, ठीक है, अनुक्रम हमारा कैसा है, अनुक्रम हमारा यहाँ पे है 150, फिर उसके बाद कितना है 200, और फिर उसके बाद है यहाँ पे 250 है, ठीक, और इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अंतर बराबर है कि नहीं, तो अंतर बराबर है कि नहीं क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना है, A2 में से A1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200, और 200 में से कितना घटा देना है, 150। तो ये हमारा कितना आ गया, 50 आया। फिर डी निकालना है, तो यहाँ क्या करना है, A3 में से हमको माइनस करना है, A2 को माइनस करना है। A3 हमारा कितना है, 250 है, 250 में से कितना घटेगा, 200। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सार्वंतर बराबर है, इसका मतलब यह एपी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है। अतः दी गई श्रेणी एपी में है, ठीक है, दी गई श्रेणी किस में है, एपी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रत्येक वर्ष का हमको जो मिश्र धन होता है उसको हमको ये बताना है कि ये हमारा क्या होगा, कि ये एपी में है कि नहीं, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो यहाँ हमारा जो मिश्र धन है, ठीक है, जो पहला हमारा मूलधन है, मूलधन कितना दिया है, जो मूलधन हमारा पहला है 10,000 है, मूलधन कितना है, 10,000 है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे 8% मतलब आर का मान कितना है 8 है, ठीक है। और समय हम कितना रखेंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे जितने साल का उतना ही हम समय क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे, ठीक है। हर साल के लिए एक एक रखते जाएंगे। तो यहाँ पे चलो निकालते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला यहाँ पे हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, मतलब जितना हमारा मिश्र धन आता जाएगा उस पर क्या करना है 8% के हिसाब से बढ़ाते जाना है हर साल का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा SI बराबर हमारा क्या होता है, SI बराबर PRT, ठीक है। SI बराबर PRT और बटे में क्या होता है, बटे हमारा होता है 100, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे इसको तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलो इसको यहाँ रखते हैं इधर साइड में। तो SI बराबर P का मान कितना है, ये हमारा है 10,000 है, फिर R का मान कितना 8 और समय कितना रखना है 1, और फिर यहाँ पे हमारा बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 800 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ब्याज आ रहा है, ब्याज हमारा कितना आ रहा है 800, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा अनुक्रम बनेगा, अनुक्रम पहले कितना है 10,000 है, फिर उसके बाद कितना हुआ, देखो ये हमारा मूलधन हमारा कितना है, मिश्र धन निकालना है ना। तो मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको मूलधन में हमको क्या करना है, ब्याज को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ब्याज को जोड़ना पड़ेगा मतलब SI को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा 10,000 है, 10,000 और प्लस कितना होगा 800, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 था, फिर उसके बाद हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। देखो अब जो 8% लगेगा किस पे, इस पे लगेगा, इस मिश्र धन पर, ठीक है। तो यहाँ पे SI बराबर हमारा कितना हो जाएगा, P का मान हमको अब हमारा जो मूलधन होगा कितना हो जाएगा, ये 10,800 और गुणे R का मान 8, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कट गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 हटाई हमारा हो जाएगा 64 और 8 एक कम 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो कितना होगा, 10,800 में हम कितना जोड़ेंगे 864 जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1664 हो जाएगा, कितना होगा 1664, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 1664 हजार, ठीक है। मतलब यहाँ कितना 11,664 11,664 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारा आगे निकलता चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अब देखना है क्या अंतर बराबर है कि नहीं बराबर है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे D निकालते हैं, D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1 होगा। A2 हमारा कितना है 10,800। अब इस 10,800 में से हम कितना घटाएंगे, 10,000 घटा देते हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 800 आ रहा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर D निकालते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, A3 में से हमको क्या घटाना है, A2 घटाना है। A3 हमारा कितना है, A3 हमारा है 11,664 और माइनस कर देंगे 10,800 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तब इसमें से इसको माइनस करने पर तो हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 864 आएगा। तो यहाँ पे क्या जो हमारा अंतर है, अंतर बराबर है क्या, अंतर बराबर नहीं है ना, तो ये AP में होगा क्या, AP में नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखना है कि सार्व अंतर बराबर नहीं है, सार्व अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है। तो सार्वंतर बराबर नहीं है, तो दी गई श्रेणी AP में नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न, अब इसमें क्या करना है, इसमें यह कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो दिया गया है यहाँ पे प्रथम पद और सारवंतर दिया गया है, ठीक है, ए और डी का मान दिए, इसके हमको क्या करना है, आगे के 4 पद निकालने हैं। किसके आगे 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूला बताया था, फार्मूला हमारा क्या होता है, हमको आगे के पद निकालने के लिए फार्मूला क्या था, फार्मूला हमारा होता है ए एन बराबर हमारा क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 डी, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, या इसको शॉर्ट में करना चाहें तो शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रथम पद का तो हमारा कितना होगा, प्रथम पद का तो हमारा ए ही हो जाएगा, लेकिन अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद निकालने के लिए इस ए में हमको क्या करना पड़ेगा, डी को जोड़ना पड़ेगा। तीसरा पद अगर निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस ए में, ठीक है, हमको 2d जोड़ना पड़ेगा। और चौथा पद निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3d जोड़ना पड़ेगा। और पांचवा पद अगर निकालना हो तो ए में कितना जोड़ना पड़ेगा, हमको 4d जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको 10वां पद निकालना हो तो ए में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 9d जोड़ना पड़ेगा। मतलब जितने भी पद निकालना हो, ठीक है, ए में उतना कम डी जोड़ दो, मतलब उससे एक कम डी। 10 है तो कितना जोड़ना है, 9d हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमको जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कितना है, ए का मान कितना है, 10 है, और उसके बाद यहाँ पे जो अंतर है, अंतर कितना है, 10। ठीक, तो ए का मान 10 है और अंतर भी कितना है, 10। तो इसके 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो हमको दिया गया है, पहला पद कितना है, 10 है, तो दूसरा पद निकाल लेते हैं। तो दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद हमारा कितना, a2 बराबर क्या होगा, a प्लस का हमारा हो जाएगा d। तो a का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 कर दिए, फिर प्लस, और d का मान कितना है, 10। तो 10 और 10 हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। a2 के बाद क्या निकालना, a3 निकालने के लिए क्या करना है, a3 निकालने के लिए हमको करना है यहाँ पे a और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2d करना है। ठीक है, एक कम d जोड़ना है इसमें। तो यहाँ a का मान 10 है प्लस 2 और इंटू d का मान कितना है, 10। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस, पहले गुणा होगा फिर जुड़ेगा, तो 10 दूना कितना हो गया, 20। 20 और 10 हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्या निकालना है, a4 निकालना है। a4 निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस का हमारा कितना होगा, 3d हो जाएगा। a का मान 10 प्लस 3 और फिर d का मान कितना, 10। तो यहाँ हमने कितना रख दिया, 10 रखा। तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे हमने जोड़ा 30 और 10 कितना हमारा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद, ठीक है, एपी निकालना है। तो एपी जो हमारा हो जाएगा, एपी हमारा क्या होगा, एपी यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 10 और फिर उसके बाद 20 और फिर तीसरा पद कितना है, 30 है, और फिर उसके बाद चौथा पद कितना है, 40 है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एपी के प्रथम 4 पद हो गए। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। चलो दूसरे वाले का निकालते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले का निकालते हैं यहाँ पे। तो दूसरा वाला हमारा कितना है, ये हमको दिया गया है, ए का मान कितना है, -2 है, और डी का मान कितना है, 0। डी का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो सबसे प्रथम पद दिया गया, दूसरा पद निकालें तो a2 बराबर हमारा कितना होगा, a प्लस का कितना होगा, d होगा। a का मान कितना है, a का मान -2 है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है, प्लस का, d का मान कितना रखना है, 0। तो -2 और फिर यहाँ पे, ठीक है, देखो -2 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वो उतना ही आ जाता है। अब a3 निकालना है। a3 बराबर क्या होगा, a3 बराबर हमारा a प्लस का क्या होगा, 2d हो जाएगा। a हमारा कितना है, -2, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, 2 + 2 लिखना, उसके बाद d का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पे कितना कर दिया, -2 और 0 में किसी भी संख्या को गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 0, प्लस का 0 हो गया। अब ये 0 में उतना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 ही आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद a4 निकाल। a4 बराबर हमारा क्या होगा, a प्लस का हमारा हो जाएगा 3d। तो a का मान कितना है, a का मान हमारा है -2 + 3, और d का मान कितना रखना है, 0।
ये हमारा 0 हो जाएगा। तो -2 और फिर ये हमारा गुणा होगा कितना हो जाएगा 0, और ये कितना होगा, फिर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2। तो यहाँ पे जो हमारा AP है, AP हमारा क्या होगा, AP यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 -2 और कितना होगा -2। ठीक है, तो -2 ही आ जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A का मान 4 है, D का मान -3 है। ठीक है, तो इसके हमको प्रथम पद और सार्वंतर दिए हैं, इसके 4 पद निकालने हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कितना है, प्रथम पद कितना है 4 है, और जो सार्वंतर D है, D कितना है -3 है। ठीक है, तो प्रथम निकालना, पहला पद दिया कि दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए क्या होगा, A प्लस का D होगा। A का मान 4 है और D का मान कितना है यहाँ पे -3 है, तो ये -3 कर दिया, तो हमारा हो जाएगा 4 और प्लस -3। तो 4 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा पद निकाल लेंगे, तो A प्लस का हमारा कितना होगा 2D हो जाएगा। तो A का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 और प्लस 2, और D का मान कितना है -3 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और प्लस माइनस 2 ताई 6 हो जाएगा। यहाँ घटेगा 4 में 6 जाएगा, कितना आएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चौथा पद निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा A प्लस का कितना होगा 3D हो जाएगा। ये हमारा A का मान 4 है प्लस 3 और D का मान कितना है -3, ये हमारा होगा -3 बराबर 4 और फिर प्लस -3 त्रिक का कितना हो गया 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे A का मान कितना है -1 है और D का मान कितना है 1/2 है। D का मान 1/2 है, तो यहाँ लिख दिया D बराबर 1/2 कर दिया। ठीक है, अब पहला दिया है, दूसरा पद ज्ञात करें। दूसरा पद बराबर क्या होगा, A प्लस का हमारा हो जाता है D होता है। A का मान -1 है प्लस D का मान 1/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, 2 1 कम हमारा हो जाएगा 2 और फिर -2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर इधर गुणा हो जाएगा प्लस 1 1 कम 1, तो यहाँ घटेगा कितना आ जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब उस तरीके से A3 निकालेंगे। A3 बराबर हमारा क्या होगा, A3 बराबर हमारा हो जाता है A प्लस का कितना होगा 2D होगा। A का मान कितना -1 प्लस 2 और इंटू D का मान 1/2 है। 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा -1 प्लस 1, तो ये -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब A4 निकालना है। A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस का कितना होगा, A प्लस का 3D है, तो यहाँ 3D हो जाएगा। तो A का मान हमारा कितना -1 है, तो -1 प्लस 3 और D का मान 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 फिर प्लस 3/2 गुणा हो जाएगा, 3 1 कम 3 बटे में कितना आ जाएगा 2। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, पहले नीचे गुणा हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम कितना होगा 3, ये घट जाएगा, कितना आएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1/2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, 4 पद हमारे ज्ञात हो गए इसके। ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद। यहाँ पे एपी का हमारा प्रथम 4 पद कौन सा होगा, एपी का प्रथम हमारा 4 पद हो जाएगा यहाँ पे 4 और फिर उसके बाद कितना होगा 4 के बाद 1 है, 1 के बाद -2, -2 के बाद -5 है। उसी तरीके से यहाँ एपी का हमारा पद कौन सा हो जाएगा, तो एपी का हमारा पद होगा पहला -1 होगा, फिर हो जाएगा -1/2 और उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला वाला प्रश्न करेंगे। अगले वाले प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद वही, तो इसमें सार्वंतर डी दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, इसके अगले पद निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे ए का मान इतना है, डी का मान इतना है। ठीक है, तो दूसरा पद निकालना है, तो A2 बराबर हमारा क्या होगा, ए प्लस का हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ए का मान कितना है -1.25। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस डी, तो डी का मान कितना है, ये हो जाएगा डी का मान यहाँ पे हमारा है -0.25 है। ठीक है, फिर -1.25 -1.25 हो जाएगा और प्लस माइनस कितना होगा -0.25 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, हमारा कितना होगा, ये -1.50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे। A3 बराबर हमारा क्या होगा, A प्लस का हमारा हो जाता है 2D होगा, तो A का मान कितना है -1.25 और प्लस माइनस हमारे प्लस यहाँ कर देता, फिर ये -2 है ना, तो यहाँ 2 और गुणे ये हो जाएगा -2.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कितना होगा -1.25 और फिर यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 0 हो जाएगा।
अब उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना, माइनस का 1.75 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला करेंगे A4 निकालना है। A4 बराबर हमारा क्या होगा, A प्लस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3D, तो ये हमारा A का मान है माइनस का 1.25 है, और फिर यहाँ पे प्लस 3 और D का मान कितना, हमारा D का मान माइनस का 0.25 है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस 1.25 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस 25 3 का 75 मतलब 0.75 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस और जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.0 होगा। ठीक है, अब इतना हो गया, तो एपी के पद लिखना है। तो एपी हमारा कितना है, जो एपी हमारा है वो आया पहले कितना है, माइनस 1.25। ठीक है, तो उसके बाद कितना आया 1.50, फिर उसके बाद अगला वाला है 1.75, और फिर उसके बाद अगला कितना है माइनस का 2.0। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगला तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या लिखित एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इसमें क्या लिखना है, प्रथम पद बताना और क्या बताना है, सारवंतर बताना है। ठीक है, तो प्रथम पद सारवंतर, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा 3 1 माइनस 1 और कितना होगा -3। प्रथम पद जो पहले लिखा है वही हमारा प्रथम पद है, तो यहाँ प्रथम पद हमारा कितना होगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 3 होगा। प्रथम पद कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 3। यही जो पहला है वही हमारा क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, चलो अब आगे, तो सारवंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देते हैं सारवंतर। ठीक है, सारवंतर तो सारवंतर कितना होगा, सारवंतर हमारा होता है A2 माइनस A1 होता है, तो A2 हमारा कितना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 हमारा कितना है, A2 यहाँ पे हमारा है 1 है, 1 और माइनस, ठीक है, यहाँ कितना A1 कितना 3 है, यहाँ घटा दो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सारवंतर हमारा कितना निकल के आया, सारवंतर यहाँ पे हमारा निकल के आया कितना, माइनस का 2 निकल के आया सारवंतर। ठीक, इसी तरीके से दूसरा वाला भी हो जाएगा। दूसरा वाला यहाँ हमारा कितना, माइनस का 5 है, फिर -1 है, और फिर 3 और ये फिर हमारा 7 है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ प्रथम पद हमारा कितना होगा, तो प्रथम पद हमारा यही होता है, पहला कितना -5, तो सारवंतर बताना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सारवंतर। ठीक है, तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 होगा। A2 हमारा कितना, A2 यहाँ पे हमको दिया गया है माइनस का 1 है, और फिर माइनस A1 कितना, A1 हमारा माइनस का 5, ये माइनस का 5 हो गया। तो -1 और माइनस माइनस क्या होगा, +5। ये सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो हमारा सारवंतर है वो कितना आ जाएगा, सारवंतर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो सारवंतर हमारा हो गया 4। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो प्रथम पद होगा कितना होगा, 5 होगा, और जो सारवंतर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3 है ना। चलो अब यहाँ पे प्रश्न तीसरा है, कितना है, 1/3। ठीक है, 1/3 है, फिर कितना है 5/3 है, फिर उसके बाद है 9/3 है, फिर उसके बाद कितना है 13/3। अब इसका बताना है। ठीक, चलो तो यहाँ प्रथम पद बताएंगे, तो प्रथम पद हमारा कितना होगा, प्रथम पद जो हमारा होगा वो हो जाएगा 1/3। सारवंतर बता देते हैं, चलो सारवंतर। ठीक है, सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1 कर देना है, A2 माइनस का A1। तो A2 हमारा कितना, A2 हमारा है 5/3 है, और माइनस A1 कितना 1/3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ जब घटाएंगे, जब हमारा हर सेम होता है तो ऊपर वाले घटा दो बस। 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, नीचे 3 है, तो यहाँ कितना लिख दिया 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला यहाँ पे 0.6 है, फिर अगला कितना है 1.7 है, फिर उसके बाद है 2.8 है, फिर उसके बाद कितना 3.9 है। ठीक है, अब प्रथम पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा 6 होगा। ठीक है, और सारवंतर ज्ञात करना है, सारवंतर। तो सारवंतर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ सारवंतर हमारा कितना हो जाएगा, सारवंतर हमारा हो जाएगा A2 माइनस का A1 होगा। तो A2 कितना, A2 हमारा 1.7 है, और माइनस कर देंगे 0 पॉइंट क्या ज्ञात कर देंगे 6। तो यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सारवंतर आ जाएगा। ठीक, चलो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, इसमें देखो प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है, इसमें हमको ये ज्ञात करना है
कि अगर कोई एपी में है तो इसके 4 पद ज्ञात करने, अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो एपी में होगा और एपी में नहीं है तो नहीं ज्ञात करना। ठीक, चलो ज्ञात करते हैं। पहले ये ज्ञात करते हैं ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, चलो तो यहाँ पे हमारा कितना है, पहले एपी में है कि नहीं है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं, सारवंतर निकालते हैं बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे अगर हम सारवंतर निकालते हैं डी बराबर क्या होगा, a2 माइनस का क्या होगा, a1। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, a2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस का 2, ये घटाए कितना आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ निकालते हैं, फिर डी निकालेंगे, a3 माइनस का क्या होगा, a2 हो जाएगा, a3 हमारा 8 है और माइनस 4, घटाएंगे कितना आ गया, 4। सारवंतर बराबर है क्या, नहीं बराबर ना, यहाँ लिख दो सारवंतर बराबर नहीं है, सार्वअंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, सारवंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, बस खत्म। अब जो एपी में होगा उसी को सॉल्व करना है, जो एपी में नहीं है उसको सॉल्व नहीं करना, बस इतना करके छोड़ देना। अब यहाँ है 2 है, ठीक है, डी निकालते हैं, डी निकालने का क्या करना है, a2 माइनस का क्या करना है, a1 है, a2 हमारा कितना है 5/2 है और माइनस a1 कितना है 2 है, तो इसके नीचे 1 मान लो, घटा देते हैं। चलो हमारा कितना होगा, 2 1 कम 2, फिर 1 पंचे 5 हो जाएगा, माइनस 2 नहीं है 4, घटा दिया कितना आया, 1/2 आया। ठीक है, चलो अगला निकालते हैं डी। तो फिर डी निकालेंगे तो यहाँ कितना हमारा हो जाएगा, a3 माइनस का कितना होगा, a3 माइनस का a2 हो जाएगा, a3 हमारा कितना 3 है और माइनस ये हमारा हो जाएगा 5/2, इसके नीचे कितना मान लेंगे, फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 ताई 6 और माइनस 5 1 कम 5, घटाएंगे 6 में से 5 जाएगा कितना 1/2। तो सारवंतर बराबर रहता है, किस में होगा, एपी में होगा। तो यहाँ लिख दो सारवंतर बराबर है। ठीक है, सारवंतर बराबर है, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। ठीक है, सारवंतर बराबर आता है, यह एपी में क्या होगा, ठीक है। अब एपी में है तो इसको क्या ज्ञात करना, इसके अगले 3 पद हमको क्या करना है, ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे कितना है, 4 पद है, 5वां 6वां निकालना है। तो 5वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5वां पद निकालने के लिए a प्लस का कितना होगा, 4d होगा। ठीक है, ए हमारा कितना, ए हमारा यहाँ पे है 2 है और प्लस 4 और डी का मान कितना 1/2। ठीक, अब इसको काटेंगे, 2 2 नहीं है 4, तो 2 और प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 1 कम कितना होगा 2, 2 और 2 कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला a6, तो क्या होगा, a प्लस का हमारा हो जाएगा 5d होगा, a का मान कितना है 2 प्लस 5 और d का मान 1/2, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 5 1 कम 5, 5/2 कितना होगा 2। और फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 2 2 नहीं है 4, 4 में 5 जोड़े कितना 5 4 9, 9/2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला कर लेते हैं, 3 पद निकालना है ना, 5वां 6वां, और ये हमारा हो जाएगा 7वां। तो 7वां पद क्या होगा, a प्लस का हमारा हो जाएगा 6d, a का मान कितना होगा, a का मान हमारा 2 हो जाएगा प्लस 6 और d का मान 1/2 है, 2 1 कम 2, 2 ताई कितना होगा 6, तो 2 प्लस 3 1 कम कितना हुआ, ये हमारा हो जाएगा 3 और 3 2 हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, 5वां 6वां पद निकल आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि जो 5वां निकालना है तो a प्लस का 4d होगा, 6वां a प्लस का 5d, 7वां निकालना है तो a प्लस का 6d, 8वां निकालेंगे तो कितना होगा a प्लस का 7d। इस तरीके से हम क्या होंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें भी वही सेम करना है। ठीक, चलो पहले देखते हैं सारवंतर बराबर है कि नहीं है। तो d निकालते हैं, यहाँ पे तो d निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1 होगा, a2 हमारा कितना, a2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3 इतना। ठीक है, और ये लगे जाएगा माइनस और फिर हो जाएगा -1.2, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, -3.2 और फिर माइनस माइनस प्लस 1.2। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 20 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं -2.0। ठीक है, चलो अगला डी निकालते हैं यहाँ पे। तो डी हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a3 माइनस का a1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -5.2 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये होगा -5.2 और फिर प्लस और फिर 3.2, इसको घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा, -2.0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है सारवंतर बराबर है, सारवंतर बराबर है। ठीक है,
सारवंतर बराबर है, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। ठीक है, अतः यह किसमें है? एपी में। जब एपी में है तो हमको क्या करना है? इसके अगले पद निकालना है। ठीक है, चलो अगला पद निकाल देते हैं। 5 4 तक है ना, तो 5वां 6वां निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारा A5 होगा, A5 बराबर क्या होगा? A प्लस का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4D होगा। ठीक है, A प्लस का 4D। तो A का मान कितना? A का मान हमारा है -1.2 और +4, और D का मान कितना है? D का मान है -2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1.2 और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितना होगा? 8। तो ये हमारा हो जाएगा -9 कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब A5 होगा, A6 निकाल। A6 बराबर क्या होगा? A प्लस का 5D होगा। ठीक है, A प्लस का 5D। A का मान कितना? A का मान 1.2 और फिर +4 नहीं 5 होगा, सॉरी कितना होगा? 5। तो 5 गुणे यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा -1.2 और प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10। तो ये कितना हो जाएगा? -11.2 हो जाएगा। ठीक है, 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद हमारा क्या होगा? A प्लस का हमारा हो जाएगा 6D होगा। तो हमारा A का मान 1.2 हो जाएगा प्लस 6 और D का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 12। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? हो जाएगा -13 कितना होगा? 2, 13.2 हो जाएगा। ठीक है, ये अब अगला इसमें बताना है ये सारवंतर है कि नहीं, एपी में होगा। ये हो जाएगा डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए A2 माइनस का A1, तो A2 हमारा कितना है? -6 है, फिर माइनस A1 कितना है? -10। तो यहाँ -10 कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा -6 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 10। ये हमारा कितना आएगा? ये आ जाएगा प्लस का कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला निकालेंगे डी। तो डी निकालने के लिए क्या होगा? A3 माइनस का कितना हो जाएगा? A2 करेंगे। A3 हमारा -2 है और फिर माइनस, और A2 कितना? A2 हमारा -6, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, -2 और प्लस का 6, ये करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी सार किस में है? सारवंतर बराबर, इसका मतलब ये भी एपी में है। तो यहाँ पे लिख देंगे सारवंतर बराबर, अतः यह किस में है? एपी में है। और जब ये एपी में है तो हमको क्या करना है? इसके अगले 3 पद निकालना है। तो 5 4 तक दिया है, तो 5वां 6वां निकाल देना है। A5 बराबर क्या होगा? A प्लस का कितना होगा? 4D। तो कितना हो जाएगा? A का मान कितना है? यहाँ पे A का मान हमारा है कितना? -10 है। तो -10 गुणे -10 गुण नहीं प्लस होगा। ठीक है, -10 और +4, और D का मान कितना? D का मान यहाँ पे हमको दिया गया है 4 है। तो हो जाएगा -10 और 4 चौक कितना होगा? 16। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या होगा? A प्लस का हमारा 5D हो जाएगा। A का मान कितना? -10 प्लस 5 और D का मान कितना होगा? ये हो जाएगा 4। हो जाएगा -10 और फिर प्लस 5 चौको कितना होगा? 20। ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। तो उसके बाद A7 निकालेंगे। A7 बराबर क्या होगा? A प्लस का हमारा कितना होगा? 6D हो जाएगा। तो A का मान -10 प्लस 6 और D का मान कितना? 4 रखना है। तो ये -10 और 6 चौक कितना हमारा हो गया? ये आ गया 24 आ गया। यहाँ पे हमारा कितना? ये आ जाएगा हमारा 14 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 5वां 6वां 7वां पद हमने निकाल दिया। अब अगला प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे करना है ये हमारा सारवंतर है कि नहीं। ठीक है, चलो निकालते हैं। डी बराबर है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना है? तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस का A1 करना है। A2 कितना? A2 हमारा यहाँ पे है 3 प्लस का √2 है। अब उसके बाद माइनस करना है कितना? 3 माइनस करना है। तो 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल, कितना बचा? √2 बचा। ठीक है, चलो अगला कर देते हैं। फिर डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए A3 माइनस का A2 करना पड़ेगा। A3 कितना? A3 हमारा है 3 प्लस का 2√2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और A2 कितना है? A2 हमारा 3 प्लस का √2 है, यहाँ √2 लिख दिया। और फिर अगला वाला करेंगे तो ये हमारा होगा 3 प्लस का 2√2 होगा, फिर ये अंदर माइनस का गुणा होगा तो -3, और फिर ये हो जाएगा माइनस का √2 होगा। ठीक है, तो ये -3 से -3 कैंसिल हो गया, +3 में से -3 गया 0, 2√2 में से 1√2 जाएगा, कितना बचा? 1√2 बचा। तो यहाँ सारवंतर बराबर, इसका मतलब ये पी में होगा। यहाँ लिख देते हैं सारवंतर बराबर है, सारवंतर बराबर है। ठीक है, बराबर है, अतः यह एपी में है। ठीक है, अतः यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, जब सारवंतर बराबर, इसका मतलब ये एपी में है। जब एपी में है तो हमको इसके अगले पद निकालना है। ठीक है, कितने पद? 4 दिया है ना,
तो पांचवा निकालना है। A5 बराबर क्या होगा, A प्लस का हमारा हो जाएगा 4D होगा, A प्लस का 4D। A का मान कितना है, 3 है, 4, और D का मान कितना है, D का मान यहाँ पे हमारा है √2 है, तो ये हमने √2 रख दिया। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, बस खत्म, इतना ही होगा। फिर अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला A कितना 6 है, A6 बराबर क्या होगा, A प्लस का हमारा हो जाएगा 5D होगा। ठीक है, कितना करेंगे 5D। A का मान 3 है प्लस 5 और D का मान कितना √2 है, ये हमारा हो जाएगा √2। बस इतना हो गया। और A7 निकालेंगे तो कितना होगा, ये हमारा होगा A प्लस का कितना होगा 6D होगा। A का मान 3 है प्लस 6 और D का मान कितना √2 है, ये हमारा हो जाएगा इतना। ठीक है, चलो पांचवा छठवा ठीक है निकल आया। अब उसके बाद अब हमको ये बताना है ये वाला कि AP में है कि नहीं। ठीक है, अगर AP में है तो अगले 3 पद निकालना है। चलो, तो यहाँ D निकालेंगे। D निकालने के लिए क्या करना है, A2 माइनस का क्या करना है, A1 करना है। A2 हमारा कितना है, A2 यहाँ पे हमारा है 0.22 माइनस, अब इसमें A1 घटा, A1 हमारा कितना है 0.2, और जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना है, ये हमारा आएगा 0.02 आएगा। ठीक है, फिर D निकालते हैं। D बराबर कितना होगा, A3 माइनस का A2 होगा। A3 कितना, A3 हमारा 0.222 माइनस कितना, A2 कितना हमारा 0.22 है। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.002 आएगा। ठीक है, तो सार्वंतर बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना सार्वंतर। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, तो सार्वंतर बराबर नहीं आता है, AP में नहीं होगा। लिख दो, सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा, अतः यह AP में नहीं होगा। ठीक है, अतः AP में नहीं है। ठीक, अब अगला प्रश्न, अब इसमें चेक करना है तो चेक करते हैं। तो D निकालते हैं। D बराबर क्या होगा, A2 माइनस का A1 होगा। तो A2 हमारा कितना है, A2 हमारा माइनस का 4 है, और माइनस ये हमारा हो जाएगा 0, तो माइनस इसमें से -4 में से 0 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 4 हो गया। फिर D निकालते हैं। A3 माइनस का कितना होगा, A2 होगा। A3 हमारा कितना है, माइनस का 8 है, और फिर ये -4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 4। यहाँ घटाएंगे तो कितना है, आ जाएगा हमारा माइनस का 4। तो सार्वंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। क्या लिखेंगे, सार्वंतर बराबर है। ठीक है, सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, अतः यह AP में है, AP में है। ठीक है, सार्वंतर बराबर यह AP में होगा। और उसके बाद जब AP में है तो क्या करना है, इसके अगले पद निकालना है। यहाँ पे निकालेंगे पांचवा पद। तो पांचवा पद क्या होगा, A प्लस का हमारा हो जाएगा 4D। A का मान कितना है, A का मान 0 है प्लस 4, और D का मान कितना है, माइनस का 4 है। ये हमारा हो जाएगा 0, और फिर प्लस माइनस माइनस 4 चौक कितना होगा 16। ये हमारा कितना होगा, माइनस का 16, क्योंकि 0 में घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A की पावर कितना होगा 6D। तो A प्लस का हमारा कितना होगा 5D हो जाएगा। A का मान 0 प्लस 4 5 होगा यहाँ पे, और D का मान कितना होगा, ये माइनस का 4। ये हमारा कितना हो जाएगा 0, और फिर कितना हो जाएगा -5 चौक 20। ये हमारा कितना आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सातवां निकालेंगे पद। तो हमारा कितना होगा, A प्लस का हमारा कितना होगा 6D होगा। A का मान कितना 0 प्लस 6, और D का मान कितना है, ये माइनस का 4 है। ये हमारा हो जाएगा 0 और प्लस माइनस 6 चौक कितना होगा 24। ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी करते हैं। चलो करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा -D निकालते हैं ना, क्या निकालना D। तो D बराबर होगा A2 माइनस का क्या होगा, A1 होगा। यहाँ पे हो जाएगा -1/2, और घटाना कितना है, माइनस का 1/2 घटाना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हो जाएगा -1/2, और फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक, दोनों सेम है तो घट गया, कितना आ गया 0 आ गया। एक प्लस में एक माइनस में, 1/2 में से 1/2 गया, 0 आ गया। तो इसके बाद फिर D निकालेंगे। तो D निकालेंगे, A3 माइनस का कितना होगा, A2 होगा। A3 हमारा कितना, माइनस का 1/2, माइनस A2 हमारा है माइनस का 1/2। तो यहाँ फिर वही हो जाएगा -1/2, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/2। यहाँ घटे कितना आ गया 0। तो अंतर बराबर है, इसका मतलब यह AP में है। यहाँ लिख देना है सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर
बराबर है, बराबर है, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, अतः ये एपी में है। ठीक है, जब एपी में तो इसके अगले पद निकाल देते हैं। तो ठीक है, अगला 3 पद निकालते हैं। तो A5 निकालेंगे, क्या होगा, A प्लस का 4D होगा। तो A का मान कितना है, A का मान -1/2 है, और फिर प्लस 4 और D का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ 0 रख दिया। तो 4 में 0 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/2 प्लस का 0, और फिर ये हमारा कितना आएगा, -1/2। ठीक, इसी तरीके से S5 निकालेंगे। A5 बराबर क्या होगा, A प्लस का हमारा हो जाएगा 5D, A का मान कितना है, -1/2, फिर प्लस 5 और D का मान कितना है, 0। तो यहाँ कितना रख दिया, 0। ये हो जाएगा -1/2, 5 के 0 में कराए कितना होगा, 0। तो ये हमारा आ जाएगा -1/2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, -1/2। इसी तरीके से निकालेंगे, ये 6वां पद है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम 7वां पद निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा है यहाँ पे D निकालते हैं। D बराबर हमारा क्या होगा, A2 माइनस का A1 होगा। A2 कितना है, 3 है, माइनस A1 कितना 1 है। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, 2 का। चलो फिर एक बार अंतर चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा A3 माइनस का A2 होगा। तो ये हमारा कितना 9 और माइनस कितना होगा, ये हमारा 3 होगा। ये कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ अंतर बराबर है क्या, नहीं बराबर है ना, इसका मतलब यह एपी में नहीं होगा। तो यहाँ लिखो सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, अतः यह एपी में नहीं है। अब अगला करते हैं, जब नहीं है एपी में तो छोड़ दो। अब यहाँ फिर डी निकालते हैं। डी निकालने क्या है, A2 माइनस का हमारा क्या होता है, A1 होता है। A2 माइनस का A1, तो यहाँ पे A2 कितना, A2 हमारा यहाँ पे 2A है, तो हमारा 2A माइनस A1 कितना, A1 हमारा A है। यहाँ घटेगा 2A में से 1 गया, कितना बचा, 1 है। फिर यहाँ निकाल लेते हैं डी, कितना होगा, ये हमारा A3 माइनस का कितना होगा, A2 होगा। A3 कितना है, 3A है, 3A हो गया, माइनस A2 कितना है, 2A है, तो यहाँ हमने कर दिया 2A। यहाँ घटाएंगे कितना है, तो यहाँ पे अंतर क्या है, सेम आ रहा है ना, तो यहाँ लिखो सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर बराबर, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में क्या है। ठीक है, जब सार्व अंतर बराबर एपी में है, और जब एपी में है तो हमको क्या करना है, इसके अगले 3 पर निकाल देना है। तो A5 निकालना, A5 बराबर क्या होगा, A प्लस का 4D होगा। A का मान कितना, A का मान हमारा A है, प्लस 4, और D का मान कितना, D का मान हमारा A है, तो यहाँ A हो जाएगा, और यहाँ 4 लगना है, तो 4A। तो 4 और 1 कितना हो गया, हमारा हो गया 5A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A6 निकालेंगे। A6 बराबर क्या होगा, A प्लस का हमारा होता है 5D, तो A हमारा A ही है, और 5 और D का मान कितना A है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6A हो जाएगा। कितना होगा, 6A हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A7 निकालेंगे। तो A7 हमारा कितना होगा, A प्लस का 6D, A का मान A है, और प्लस 6, और D का मान कितना A है, तो A लिख दिया। तो 6 और 1 कितना हुआ, ये हमारा हो जाएगा 7A हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां 6वां अगला 3 पद हमारा क्या हो गया, याद। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अब इसमें ये बताना है कि ये हमारा है कि नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं। देखो D निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1 होगा। A2 कितना, A2 हमारा A स्क्वायर है, और माइनस A1 हमारा कितना A है। ठीक, ये घटेगा नहीं, जब हमारा आधार मतलब वो घात सेम होता है तभी जुड़ता घटता है, नहीं तो जुड़ता घटता नहीं है। यहाँ पास घात अलग अलग है, इसलिए नहीं जुड़े घटेगा, इतना ही हो जाएगा। फिर D निकालेंगे, तो A3 माइनस का क्या निकालेंगे, A2 हो जाएगा। A3 हमारा A क्यूब है, माइनस ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर। यहाँ भी देखो घात हमारी अलग है, तो ये जुड़े घटेगा नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते जो अंतर है, अंतर अलग आ रहा है। यहाँ A स्क्वायर माइनस A, यहाँ A क्यूब माइनस का A स्क्वायर है, तो सार्वंतर क्या अलग है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो सार्वंतर, सार्व अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, सार्वंतर बराबर नहीं है, नहीं है, अतः यह एपी में नहीं होगा, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, अतः ये एपी में क्या है, नहीं है। अब अगला चेक करते हैं। इसको सबसे पहले सुधार कर लिखेंगे, ये कितना होगा,
√2 और ये 8 है, 8 हमारा कितना है, 8 हमारा 2√2 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 3√2 होगा, फिर उसके बाद ये हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 4 रूट कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे कैसे हो गया चलो देखते हैं। देखो √2 तो √2 लिख दिया। अब जो √8 है, √8 को हम क्या कर सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं इतना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बनता है वो क्या आ जाता है, बाहर आता है, इसका जोड़ा नहीं बना, ये कहाँ रह गया, अंदर रह गया। ठीक है, उसी तरीके से कितना है 18 है, तो 18 को हम क्या लिखेंगे, 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे कितना लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब यहाँ 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 कहाँ रह गया, अंदर रह गया। इसी तरीके से कितना है 32 है, 32 को लिखेंगे कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हुआ 2, 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32, ये हमारा कितना होगा, इस 2 का जोड़ा बना तो 2 दुनिया कितना हो गया 4, ये √2 बचा तो यहाँ √2 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। अब चलो निकालते हैं यहाँ पे सार बनता डी, डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस का A1 होगा। तो A2 हमारा कौन है, दूसरा पद हमारा यहाँ पे है ये 2√2 माइनस ये हमारा हो जाएगा यहाँ 1 करना है। ठीक है, ये हमारा √2 हो जाएगा, ये घटेगा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी निकालना है, तो डी बराबर हमारा कितना होगा, A3 माइनस का A2, A3 हमारा कितना है 3√2 है माइनस, और ये हमारा हो जाएगा 2√2। तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा हमारा 1√2। तो यहाँ सार्वंतर बराबर है, तो यहाँ लिखूं सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, अतः यह AP में होगा, अतः यह AP में। ठीक है, जब AP में है तो इसके बाद क्या करना है, इसके हमको अगला 3 पद क्या करना है, निकालना है। तो अगले 3 पद निकाल देते हैं। यहाँ 5वां पद निकालेंगे, तो A5 बराबर क्या होगा, A प्लस का 4D। तो A का मान कितना है, A का मान √2 है प्लस 4, D का मान कितना है √2 है, तो ये हमारा कितना होगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। ठीक है, 4√2 और ये 1√2 5√2। अब A6 निकालेंगे 6वां पद, तो A प्लस का क्या होगा 5D होगा। ये हमारा पहला है, A का मान है √2 है, फिर प्लस 5, D का मान कितना फिर √2 है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6√2। अब A7 हमारा कितना होगा, A प्लस का हमारा हो जाएगा 6D होगा। A का मान कितना है √2 है प्लस 6, D का मान √2 है, तो ये हमारा कितना होगा 6 1 7, कितना होगा 7√2 हो जाएगा। ठीक है, अगले 3 पद निकालना था, तो अगले 3 पद हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। चलो अब अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, ये इतना है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डी निकालते हैं, डी निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये A2 माइनस का A1 होगा। ठीक है, A2 हमारा कितना, A2 हमारे यहाँ √6 है माइनस A1 कितना है √3 है, ये घटेगा तो नहीं, इतना ही हो जाएगा। वैसे ही डी निकालेंगे, फिर यहाँ पे A3 माइनस का क्या होगा A2 होगा, ये हमारा कितना √9 और माइनस का कितना होगा, ये √6 हो जाएगा, ये भी नहीं घटेगा। तो यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है ना, जब अलग अलग है तो सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दो सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, अतः यह AP में नहीं है। चलो अगला निकालते हैं। तो अगला यहाँ पे दिया गया है 1 की घात 1 का मतलब 1 होता है। ठीक है, और 3 का घात 2, इसका मतलब कितना होगा 9 हो जाएगा, 25 होगा, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब डी निकालते हैं, डी निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ डी निकालेंगे A2 माइनस का A1 होगा, A2 कितना है 9 है, 9 में से कितना 1 घटाएंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। अब इसी तरीके से फिर निकाल लेते हैं एक बार डी, और तो A3 में से A2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 25 माइनस का कितना होगा 9, तो 25 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 16। तो सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज क्या कर दो, लिख दो, फिर सार्वंतर बराबर है, इसका मतलब AP में नहीं होगा। अब अगला, ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। अब यहाँ पे हमारा कितना है, 1 का 1 हो जाएगा, फिर 5 का कितना होगा 25 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना है, ये हमारा हो जाएगा 73। ठीक, चलो अब ये चेक करना है कि नहीं, चलो निकालते हैं। डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस का कितना होगा, डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 हमारा कितना है 25 माइनस, और ये A1 हमारा 1 है, ये जाएगा कितना आएगा 24। फिर डी निकाल लेते हैं, तो डी निकालेंगे A3 माइनस का A2, A3 कितना है, A3 हमारा 49 है,
हो जाएगा 49 माइनस A2 कितना है 25 है, तो यहाँ कितना हो गया 25, घटाया कितना आ गया 24। तो सार्वंतर क्या है, बराबर है, यहाँ लिखो सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, बराबर, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में। जब AP में है तो इसके अगले पद निकालना है, कितना है 4 तक दिया है ना, 5वां निकालना है, तो A5 बराबर क्या होगा A प्लस का 4D, A का मान कितना है, A का मान हमारा यहाँ पे 1 है और प्लस 4 और D का मान कितना है 24, यहाँ पे हमारा 1 प्लस 24 चौको कितना होगा 96, हमारा कितना हो गया 96 आ गया, ये हमारा 96 और एक कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 95 आ जाएगा, ठीक है, यही होगा ना 95, ठीक है। चलो अब अगला कर लेते हैं, यहाँ पे गलत है क्या, 5वां पद निकाल रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, अगला वाला निकालते हैं, 4 चौक 16 गलत है, 4 चौक 16, ठीक है, चलो अब अगला निकालेंगे A6 निकालना है, A प्लस का कितना होगा 5D हो जाएगा, A का मान 1 है प्लस 5 और D का मान हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा 24, तो 1 प्लस 24 पंचे 120, तो हमारा 120 होगा, ये तो 120 में एक जोड़ेंगे कितना 121 आ गया। अब A7 निकाल देते हैं, 7वां पद, तो A प्लस का हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 6D, A का मान 1 है प्लस 6 और D का मान हमारा कितना 24, ठीक है, तो 24 छन कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 प्लस 24 छन 144 होगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है, 4 छन 24, 4 हासिल 2, 6 दूने 12, 12 13 14 हो जाएगा, ठीक है, सही है, तो 144 में एक जोड़ेंगे कितना 145 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समाप्त, ठीक, 5वां 6वां 7वां, अब बस समाप्त, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।